यानी वह खाद यदि जितनी अच्छी हो, चाहे वह खाद गोबर की हो, चाहे वह खाद मल की हो, उससे वो जो अन्न पैदा होता है वो बहुत पौष्टिकता को लिए होता है। उसमें जो है बैक्टीरिया आदि नहीं होते हैं, जीव राशि उत्पन्न कीड़े नहीं लगते हैं, ये होता है। यानी कि ऐसा नहीं लगता वही मल घूम करके किसी ना किसी रूप में आपके ही अन्न में मिलकर के आ रहा। कैसा ये चक्र है, संसार का चक्र देखो कैसा चक्र है, जिसे आप देख करके घृणा करते हो, एक स्टेज पर जाकर के उसका पान भी व्यक्ति करता है, उसे खाता भी है। आपको ये सोच करके घृणा हो रही है सुअर को देख करके, उसकी भोजन को देख करके, क्या तो वो खाता है। थोड़ा सा सोचो, आप भी इनडायरेक्टली, क्योंकि वो खाद का कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन उसमें अवश्य मिलता है, अन्न में मिल करके आता है। जो रासायनिक खाद होती है, रासायनिक खाद का भी केमिकल्स उसमें मिल करके आता है, और जो गोबर से उत्पन्न हुई खाद है उससे का भी केमिकल्स कुछ ना कुछ मिल करके आता है। तो दुनिया में पदार्थ चाहे कोई भी हो, वो न तो बुरा होता है न ही वो अच्छा होता है। ये तो हमारी दृष्टि होती है, हमारी नज़र होती है, हम उसे कैसे देखते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, किन भाव से उसे लेकर के चलते हैं। आप मल को देख करके घृणा करते हैं, एक योगी भी उस मल को देखता है, लेकिन उसके मन में घृणा के भाव नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक निर्विचिकित्सा अंग आता है। निर्विचिकित्सा अंग क्या होता है? किसी गुणी व्यक्ति की मलिन काया को देख करके, शरीर से रिसने वाले मल को देख करके घृणा नहीं होती है, बल्कि वह उसकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ जाता है, वैयावृत्ति के लिए आगे बढ़ जाता है। कहने का अभिप्राय यह है, आप अपने सम्यक दर्शन को तब मजबूत बना सकते हैं जब 8 अंगों से सहित होते हैं, और उन 8 अंगों में निर्विचिकित्सा अंग के जब आप पालन करने वाले होते हैं, आप दृष्टि गुणों की ओर रखते हैं, तो आप अपने आप को उस मल से गौण कर लोगे, हटा लोगे। तब कहीं जाकर के उसकी सेवा होगी, उसकी चिकित्सा होगी, उसकी शुश्रूषा होगी, उसकी वैयावृत्ति होती है। तब कहीं जाकर के वो धर्म पुष्ट होता है, अच्छे से उसका पालन हो पाता है। यानी धर्म को अच्छे से पालन करना हो तो उसके लिए ग्लानि को जीतना बहुत आवश्यक होता है, और ग्लानि को जीतने का जो उपाय होता है, वस्तु के स्वभाव की ओर दृष्टि लाने से होता है। जब हमारी दृष्टि में वो स्वभावगत चीज आती है तो हम उस ग्लानि से ऊपर उठ जाते हैं। जब आपकी दृष्टि में सिर्फ वो पुद्गल नजर आएगा, उसका स्वभाव भी ऐसा है, करेले का स्वभाव ही कड़वा होता है, मल का स्वभाव ही उस प्रकार की गंध को उत्पन्न करना। तो जो आपके लिए अहितकारी जैसी लग रही है, नाक सिकोड़ने की जैसी लग रही है, वही किसी के लिए प्रिय लगती है, भोजन के योग्य हो जाती है। तो जो भोजन के योग्य है, इसका मतलब है उसे वो प्राण दे रही है, जीवन दान दे रही है, उसी से उसका जीवन चल रहा है, नहीं चलता। लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि संकीर्ण होती है, न ही वह उसके धर्म को समझता है, उसके स्वभाव को समझता है, वह सिर्फ पर्याय की ओर दृष्टि रखता है, और उसी को देख करके वह इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता है, वह द्वेष की और राग की कल्पना करता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं आपको इस विषय से, इस बीभत्स रस से हम कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? बीभत्स रस को देख करके ग्लानि नहीं, बल्कि स्वभाव की ओर दृष्टि लाना सीखो। तभी आप अपने निर्विचिकित्सा अंग का पालन कर सकते हैं, तभी आप अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बना सकते हैं, तभी आप भीतर से धार्मिक कहला सकते हैं, भीतर से उसका अनुसरण करने वाले कहला सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब व्यक्ति स्वभाव की ओर दृष्टि लाना सीखेगा। तो ग्लानि को जीतना बहुत आवश्यक है, तभी किसी की सेवा हो सकती है। वो सेवा जिसकी हो रही है, वो ये पात्र यदि मुनि महाराज हैं, आर्यिका हैं और रोगी हैं, मान लीजिए शरीर से मल निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, दुर्गंध आ रही है, मवाद निकल रही है, घाव हो जाते हैं,
उसी के अभाव में, यानी उस दृष्टि के अभाव में आप लोग उन मुनियों की तो छोड़ दो, आपके घर में रहने वाले आपके बड़े जो होते हैं ना बुजुर्ग, जिनको बेड सोल हो जाते हैं लास्ट स्टेज में, लोग छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ देते हैं। ऐसे हमने केसेस देखे हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? बोले महाराज जी देखा नहीं जाता, उनके घाव को देखा नहीं जाता, उनके शरीर को देखा नहीं जाता, वो सेवा नहीं होती, इस कारण वो छोड़ देते हैं। किसी पड़ोस की बात नहीं कर रहे, पड़ोसी की बात नहीं कर रहे, किसी गैर की बात नहीं कर रहे, आपके अपने की बात कर रहे हैं। बुजुर्ग आपके दादा दादी माता पिता, एक हिसार में एक आश्रम है, वृद्धाश्रम मोक्षाश्रम, वो लोग आकर के बताते हैं महाराज जी कुछ ऐसे लोग आते हैं वृद्ध लोग जिनके पैर में हिप में इतने बड़े बड़े बेड सोल, उनके बड़े बड़े युवा लड़के उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, देख नहीं पाते, इस कारण छोड़ जाते हैं। तो धर्म को जीने के लिए वस्तु के स्वभाव की ओर दृष्टि लाना सीखना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है वह भी पुद्गल है, और शरीर का स्वभाव है पूर्ण गलन वाला, पुद्गल का स्वभाव है गलने और सड़ने वाला, उसी का नाम पुद्गल होता है। तो वो वस्तु शरीर मल दृश्य न ही अच्छा होता है न ही बुरा होता है, ये तो हमारी अपनी दृष्टि होती है, वो अच्छे और बुरे की कल्पना करके चलती है। तो आप बताइए, सुन पाओगे इस बीभत्स दृश्य को जो आचार्य भगवान ने लिखा है? कई लोग सुन भी नहीं पाएंगे, हम कह रहे हैं। आप भी सोचोगे कैसे तो कलम चला दी गुरुदेव ने, कैसे कैसी पंक्तियों को लिख दिया। श्रृंगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति की, पेज नंबर 147 में। कुछ गाढ़ा कुछ पतला कुछ हरा पीला मिला, मल निकला देखते ही हो घृणा, जिस पर मक्षिकाएं जो राग की जनिकाएं हैं, मक्षिकाएं मतलब मक्खियां, जो राग को पैदा करने वाली हैं, विषय की रसिकाएं हैं, विषय को ही चाहने वाली हैं, भिन भिनाने लगी, सो ऐसा लगता है कि बीभत्स रस ने भी श्रृंगार को नकारा है। जो श्रृंगार रस पहले अपनी प्रशंसा से फूला नहीं समा रहा था, अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए तरह तरह तर्क दे रहा था, वह श्रृंगार की भी नीरसता समझ में आ गई। श्रृंगार को भी उस बीभत्स रस ने नकार दिया, चुना नहीं उसे, अन्यथा सबकी नासा से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है। नासा से, नाक से मल भी निकलता है, और नासा से उच्चारण करने वाले वर्ण, हिंदी वर्णमाला वाले 5 वर्ग में क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग में जो अंतिम वर्ण होता है अनुनासिक वर्ण होता है, चाहे वो न हो, चाहे म हो, चाहे य हो, चाहे ग हो, वो अनुनासिक यानी नकारात्मक वर्ण होता है, जिसका उच्चारण स्थल हमारी नासा होती है। उस नासा के माध्यम से, नाक के माध्यम से उच्चारण करते हैं, मानो वो श्रृंगार रस को ही नकार रही हैं। ऐसे ही ऊपरी अधर पर चिपकता हुआ निचली अधर पर भी उतरता आया वह मल। उस बच्चे की कल्पना कर लेना जो छोटा सा बच्चा होता है, दूसरों के नहीं अपने अपने बच्चों की कल्पना कर लेना, तो आपको घृणा नहीं होगी। और यदि घृणा को जीत ले हो तो दूसरे के बच्चों की भी कल्पना कर लेना, कैसा वह बच्चा होता है। ऊपरी अधर पर चिपकता हुआ, यानी ऊपर के होंठों पर चिपकता हुआ, निचले होंठ पर भी उतरता आया वह मल, और श्रृंगार की रसना ने उसका स्वाद लिया बड़े ही चाव से। बालक लोग होते हैं उसे ही वो खा लेते हैं चाव से, टेस्ट लेकर के। आप सुन नहीं पा रहे हैं, आपके मन में घृणा उत्पन्न रही, जिसे देखकर श्रृंगार की अज्ञता पर सब रसों की मूल जनिका स्रोतस्विनी प्रकृति माँ कुपित हो गई। माँ जब इस हरकत को देखती है बच्चे की तो उसे समझाती है, शिक्षा देती है, ये क्या गलत हरकत कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, ये करने योग्य कार्य नहीं है, क्योंकि मल जो है खाया नहीं जाता। प्रकृति माँ कुपित हो आई और श्रृंगार के गालों पर 2-4 चांटे दिए।
बाल लाल के गाल ये प्रवाल समलाल हो आए। वो छोटे से बाल के लाल लाल गाल कैसे हो गए, और प्रवाल के पुष्प की भांति जो लाल कलर का पुष्प होता है, फूल होता है, और भी लालिमा उसके गालों में उभर कर करके आ गई। आगे पेज नंबर 148 में, सुत को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व वह विस्तृत सार्थक नहीं होता। प्रत्युत सुत संतान की सुसुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत्संस्कारों से। संतों से यही श्रुति सुनी है, संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का माथ उठता है माँ का। और यही हुआ प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई करुणा बिंदु बिंदु करके दृग बिंदु के रूप में। करुणा कह रही है कण कण से कुछ, परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में, बहुत हुआ वह गलत हुआ। मिटाने मिटने को क्यों तिलो हो इतने सयाने हो, जुटे हो प्रलय कराने विष से धुले हो तुम। इस घटना से बुरी तरह माँ घायल हो चुकी है, जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का व्रण सुखाओ। जब वो चांटे आदि जड़ दिए गए तो माहौल ही कुछ बदल गया। सुत को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व सार्थक नहीं होता है। सुत का अर्थ होता है पुत्र, पुत्र को प्रसूत, प्रसूत का अर्थ होता है जन्म देना। तो बच्चे को जन्म देने से ही माँ नहीं मानी जाती है। सुनो, अब आचार्य भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं उन माताओं के लिए, आज की माताओं के लिए विशेष रूप से, बालक को, सुत को सिर्फ जन्म देने से ही, विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से ही माँ का सतीत्व वह विस्तृत सार्थक नहीं होता है। यानी आपने बच्चे को जन्म दे दिया, बस इतना ही सब कुछ हो गया, इससे कुछ नहीं होता है। प्रत्युत बल्कि सुत संतान की सुसुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत्संस्कारों से। संतों से यही श्रुति सुनी है। माँ का कर्तव्य सिर्फ जन्म देने से ही पर्याप्त पूरा नहीं हो जाता है। जन्म देने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन संस्कार देने में बहुत परिश्रम लगता है। पैदा तो कोई भी कर देता है, लेकिन पैदा करके अपने पैरों पे संस्कारों से सहित होकर के सही शिक्षा को देकर के खड़े करने का नाम सही मायने में माँ होती है। माँ का कर्तव्य इतना होता है, मात्र जन्म देना नहीं होता है। कितनी माँ है जो अपने बच्चे को संस्कार देती हैं, कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चे को सही मार्ग दिखलाती हैं, सही मार्ग में चलने की प्रेरणा देती हैं, सही मार्ग का चुनाव करके देती हैं। कितनी माँ हैं, कितनी माता हैं जो कहने को माता हैं लेकिन कुमाता कहलाती हैं। ऐसी माता कुमाता तब कहलाती हैं जो उन बच्चों को सही शिक्षा नहीं देती हैं। हर माँ अपने बच्चे को कीचड़ में डुबोने की शिक्षा प्राय देती है। कितनी माताएं हैं जो कीचड़ से निकलने की शिक्षा देती? क्यों देती है कोई शिक्षा माता कीचड़ से निकलने के, ऊपर उठने की? हर माता जो है संसार में प्रवेश करने की शिक्षा तो अवश्य देती है अपने बच्चों को, कि संसार में ऐसे प्रवेश किया जाता है, ऐसे संसार बसाया जाता है, ऐसे संसार बढ़ाया जाता है। कितनी माता है वो संसार से निकलने की शिक्षा देती हैं कि ये भी एक मार्ग है संसार से ऊपर उठने का और अच्छे रास्ते के चुनाव का। जब जब संसार में प्रवेश की बात आती है तब तब माँ जागृत रहती है। जैसे वह सुभद्रा, अभिमन्यु की माँ, जब चक्र में प्रवेश करना अर्जुन बतला रहा था उस समय जाग रही थी। जब से ही चक्र से बाहर निकलने का रास्ता जब अर्जुन ने बताना शुरू किया तो वो माँ सो गई। सो गई थी कि नहीं? महाभारत का दृष्टांत मालूम है। माँ जागती थी, कब तक जाग रही थी? जब उस
चक्रव्यूह में प्रवेश की कला कैसी होती है अर्जुन। लेकिन निकलने वाली टेक्निक बताते समय वो सो गए थे। ऐसे ही प्राय संसार की हर माँ है, संसार रूपी चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है उस समय तो बहुत जागती रहती हैं। अपने बच्चे को सिखाती हैं? नहीं सिखाती। कैसे संसार बसाना, कैसे शादी करना, कैसे बहू लाना, संसार से निकलने की कला कितनी माँ से सिखाती हैं। उस समय सब माँ सो जाती हैं। और कोई यदि उन्हें निकलने की कला बताने वाला भी आ जाए तो उसे छिपा लेती हैं, मना कर देती हैं। और याद रखो, जब माँ बच्चे को संसार से निकलने की कला न बता करके संसार में प्रवेश करने की कला बताए तो वो माता कौन सी माता कहलाएगी? कुमाता कि सही माता, सुमाता? कौन सी माता? तो कितनी माताएं सुमाताएं हैं और कितनी माताएं कुमाताएं हैं? आप हमें बता दो। जितनी माताएं यहां बैठी हैं, जितनी माताएं बैठी, एक आचार्य कुंद भगवान की भी माता थी, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी की भी माता थी, और एक आप भी हो जो माता के रूप में हो, है ना? नहीं हो? आपने अपने बच्चे को कहाँ फंसाया महाराज जी? इतना ही नहीं है, फंसाने के बाद आप प्रसन्न भी होते हैं, आनंद से भर भी उठते हो, बहुत खुशी से नाचने भी लगते, चलो अच्छा हुआ बेटा फंस गया। गलत तो नहीं? गलत व्याख्या तो नहीं है? हाँ, मंदालसा की कथा आती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी माया परिवर्जितोसी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, माया से रहित है। कौन सी माता है जो बताती है अपने बच्चे को कि एक ऐसा भी मार्ग है, संसार से ऊपर उठने का मार्ग। विवाह करोगे तो संसार में फंसोगे, कीचड़ में डूबोगे, अपने आप को खोगे। एक ये भी रास्ता है। हाँ सुनो, आचार्य भगवान कह रहे हैं, विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से मां का सतीत्व वह त्रिविश्रुत सार्थक नहीं होता है। पैदा करके डालने से कुछ नहीं होता, मेहनत तो सही शिक्षा देने से होती है, सही संस्कार देने से होती है। ठीक है, अब आप कहो कि महाराज जी हर कोई थोड़ी अपने बच्चों को साधु बनाता है। हम तो कह भी नहीं रहे साधु बनाने की शिक्षा दो, कम से कम एक अच्छा नागरिक बनाने की तो शिक्षा दे दो, एक बेटे बनाने की तो शिक्षा दे दो, सही और गलत की तो शिक्षा दे दो, उसे व्यसनों से तो बचा लो, उसे गलत राह पर जो बढ़ रहा है उससे तो बचाने की शिक्षा दे दो, वो पापों से बचाने की शिक्षा तो दो। अब क्या करें महाराज जी, माँ ही खुद उनमें डूबी है तो क्या शिक्षा देगी?